Namaskar and welcome to my channel where we target holistic empowerment of individuals. हम लोग यहाँ बात करते हैं हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर के बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं सेविंग्स के बारे में। कौन बनेगा करोड़पति? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? एक्चुअली हम सब बनना चाहते हैं। कुछ लोग अमिताभ जी के शो में पहुंचकर वापस आ गए, तो कुछ हॉट सीट पर पहुंचकर भी वापस आ गए। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अमिताभ जी के शो में जाकर रातों रात करोड़पति बन गए हों, या फिर किसी की लॉटरी लग गई हो और वो रातों रात करोड़पति बन गया हो, या फिर कोई मिडिल क्लास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़पति बना हो। When I talk about stock market, of course, I'm not talking about Harshad Mehta. We are talking about legitimate means. लाखों में से कोई एक ही ये मिडिल क्लास से करोड़पति तक का रास्ता तय कर पाता है, और वो भी सिर्फ किस्मत से। सो डोंट रिलाई ऑन किस्मत एंड लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग। हम सब तो करोड़पति नहीं बन सकते, बट आई कैन अश्योर यू कि अगर आप रेगुलर सेविंग्स करें एज अ हैबिट और सेविंग्स को ठीक तरह से इन्वेस्ट करें, तो करोड़पति ना होते हुए भी आप अपनी मनचाही लाइफस्टाइल ज़रूर पा सकते हैं। मतलब अपने सपनों का घर, गाड़ी, वेकेशन वगैरह वगैरह। तो चलिए आज बात करते हैं ये सेविंग्स जो हमें मनचाही लाइफस्टाइल दे सकती हैं, कैसे करना है। 2020 खत्म होने वाला है और नया साल आने वाला है, और हर साल की तरह इस साल भी हम कुछ ना कुछ हेल्थ एंड हैबिट सुधारने के लिए रेजोल्यूशन ज़रूर करेंगे टू हैव अ हैप्पी, हेल्दी एंड अ बेटर लाइफ, एंड ऑफ कोर्स टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो क्यों ना इस साल अपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने का रेजोल्यूशन लें, दैट दिस ईयर आई विल डेवलप अ हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग्स। तो इसके लिए सबसे पहले करना है कि जिस दिन पहली सैलरी मिले उस दिन से सेविंग शुरू कर दीजिए। भले ही छोटा अमाउंट, बट डेवलप अ हैबिट टू सेव एंड डिसिप्लिन योर सेविंग्स। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मज़ा ही अलग है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर। आपने 500 रुपये सेव करना शुरू किए हैं एट अ एज ऑफ 30, सिर्फ 500 एवरी मंथ, और आपका फ्रेंड जो आपकी ही उम्र का है उसने ये सेविंग शुरू कर दी थी विद हिज फर्स्ट सैलरी जब वो था 25 साल का। तो जब आप दोनों 55 साल के होंगे, आपने इन्वेस्ट किए होंगे 1,50,000 और आपके दोस्त ने इन्वेस्ट किए होंगे 1,80,000। लेकिन क्या आप जानते हैं, एट अ वेरी मॉडरेट रेट ऑफ 9.5% आपके पास होंगे 6 लाख रुपए, लेकिन आपके दोस्त के पास होंगे 10 लाख रुपए। आपके दोस्त ने सिर्फ आपसे 30,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किए, वो भी सिर्फ 500 पर मंथ के, लेकिन रिटर्न्स में कितना अंतर है। यही है पावर एंड ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने अपनी पहली सैलरी से ये सेविंग शुरू नहीं की है। जब जागो तभी सवेरा। आज से शुरू कीजिए। वेस्ट नो मोर टाइम नाउ। तो आपकी इनकम का, हर किसी को सबकी इनकम का 20% हर हाल में सेव करना है। ये एक हेल्दी हैबिट है। लाइफ के अलग अलग स्टेज में हमारी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, इसीलिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच भी डिफरेंट होती है। जब हमने अपना करियर शुरू किया है और हमारी उम्र 30 से कम है, इस समय सेविंग का गोल होना चाहिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। मतलब ऐसी सेविंग्स जो हमें किसी भी इमरजेंसी में काम आ सकती हैं। इमरजेंसी यानी ऐसा कोई भी खर्च जो हमने बजट नहीं किया है, जैसे कोई बीमारी, घर या गाड़ी की रिपेयर, कंप्यूटर या मोबाइल का ब्रेकडाउन, या फिर जॉब लॉस। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए कि कम से कम 3 से 4 महीने का खर्च चल सके। याद रखिए, ये इमरजेंसी फंड है, इन्वेस्टमेंट नहीं। तो यहाँ रिटर्न्स नहीं, लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। जब ज़रूरत हो ये पैसा इजीली यूज़ कर सकें, आपके पास अवेलेबल हो।
तो फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स नहीं, इसके लिए एक डेडिकेट करें अलग से सेविंग्स अकाउंट, जिससे अनजाने में वो आपका इमरजेंसी फंड जो है वो खर्च ना हो सके। इमरजेंसी फंड के बाद अब सेव कीजिए रिटायरमेंट के लिए, बिकॉज यू विल डेफिनेटली एज, यू डोंट हैव एनी चॉइस, राइट। अगेन यहाँ भी जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा। वन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड अनदर थिंग इज इट बिकम्स डिफिकल्ट विद एज। नेशनल पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड्स, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो रिटायरमेंट के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूट करते हैं देन मेक मोस्ट ऑफ इट, जितना ज़्यादा हो सके पीएफ में कंट्रीब्यूट करें। ध्यान रहे कि ये पेंशन स्कीम्स या पीएफ रिटायरमेंट के लिए हैं, इसलिए आप ये अमाउंट टाइम से पहले विदड्रॉ नहीं कर सकते। एनपीएस और पीएफ के अलावा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप डिपॉजिट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या और भी किसी जगह कर सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट या फिर गोल्ड। अब इसके लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है ये डिपेंड करेगा हमारी लाइफस्टाइल, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और आपकी रिस्क एपेटाइट पे। तो यहाँ एडवाइजेबल है किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना, जो आपको टेलर्ड सोल्यूशन दे पाएगा टू सूट योर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स एंड गिव यू मैक्सिमम बेनिफिट। अब आपने इमरजेंसी और रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली है, इसके बाद बारी आती है पर्सनल सेविंग्स की, जिसे मैं कहती हूँ लाइफस्टाइल सेविंग्स, क्योंकि ये सेविंग्स देंगी आपको आपकी मनपसंद लाइफस्टाइल। इमेजिन कीजिए कि आपने एक सही इन्वेस्टमेंट किया है और आप उसके रिटर्न से विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रिंसिपल एक वेकेशन प्लान कर पाते हैं। हुआ ना ये लाइफस्टाइल सेविंग्स। पर्सनल सेविंग्स आर सेविंग्स फॉर स्पेसिफिक नीड्स, जैसे कि घर बनाना, गाड़ी खरीदना, वेकेशन के लिए जाना। अब लाइफस्टाइल नीड्स बदलती रहती हैं समय के साथ। जैसे कि जब आपने जॉब शुरू किया है, नीड हो सकती है सेविंग्स फॉर अ ड्रीम वेडिंग, और कुछ सालों बाद सेविंग नीड हो सकती है फ्यूचर में बच्चों की हायर एजुकेशन। लाइफस्टाइल सेविंग्स कहाँ और कितनी करनी है ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि आपको कब और कितने पैसे की ज़रूरत है। जैसे कि वेकेशन प्लानिंग एक शॉर्ट टर्म गोल है, वहीं पर घर खरीदना एक लॉन्ग टर्म गोल है। यहाँ जानकारी के लिए बता दूं कि हम इंडियंस सेव बहुत करते हैं, लेकिन हम अपने सेविंग्स को प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए रिटर्न्स कम मिलते हैं। यहाँ भी आई पर्सनली रेकमेंड एन एडवाइस फ्रॉम अ क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर, जो आपको हेल्प कर सकता है आपके गोल्स को सूट करने वाले राइट इन्वेस्टमेंट्स जो मैक्सिमम रिटर्न्स देंगे। इस पर्सनल सेविंग को मोर स्पेसिफिक किया जा सकता है इन द नेम ऑफ चिल्ड्रंस फंड, गिफ्ट फंड या फिर एजुकेशन फंड, या फिर आप जो भी नाम देना चाहें वो। इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट फंड एंड पर्सनल सेविंग्स, दीज आर 3 बेसिक सेविंग्स जो कि हर अर्निंग मेंबर के लिए मस्ट है। एंड रिमेंबर टू सेव एटलीस्ट 20% ऑफ योर मंथली इनकम। इसका मतलब है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सेविंग्स विद एवरी इंक्रीज इन योर इनकम। और जब ये सारी सेविंग्स हो चुकी हैं और हमारी पॉकेट अलाउ करती है, तो अब हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए इंश्योरेंस पे, यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। एक बैलेंस सेविंग स्ट्रैटेजी जो कि गोल्स के अनुरूप हो, आपको फाइनेंशियली हेल्दी रखती है। फिर भले ही आप सिर्फ 500 रुपये का एक बहुत छोटा सा अमाउंट हर महीने इमरजेंसी फंड में इकट्ठा कर रहे हो। आज जब तक हमने शुरू नहीं किया है तब तक ये इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट फंड या फिर एजुकेशन फंड बहुत बड़ा टारगेट लग सकता है टू अचीव। लेकिन बड़ी से बड़ी जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। तो ये जर्नी टू फाइनेंशियल हेल्थ भी शुरू होगी पहले कदम से ही। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ वो एक अकाउंट खोलकर और उसमें पहला अमाउंट सेव करके आप आधी जंग जीत जाएंगे, और बाकी की आधी सेविंग्स का सही इन्वेस्टमेंट करके। सो वर्क ऑन इट एंड मेक फाइनेंशियल हेल्थ एंड फ्रीडम योर 2021 न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन।
अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एडवाइस ऑन हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर। थैंक यू so much for watching and happy learning.